देखो यार, ये बात है लगभग 12,000 साल पहले की, जब महात्मा गांधी, जैकलिन फर्नांडिस और डेगी सो की मंडी गए थे भाई साहब सब्जी लेने के लिए। फिर उन तीनों में बहस है गई कि लौकी में सबसे ज्यादा प्रोटीन है या फिर बंद गोभी में। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग लेंगे अब एक्सपर्ट एडवाइस, और एक्सपर्ट में वहाँ प्रकट होते हैं फिर सैफ अली खान। फिर वो बोलते हैं कि किस सब्जी में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ये हम सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? अबे प्रशांत की नई वीडियो आ गई है यार, हम सब अभी सब्सक्राइब करके जीदारी से लाइक करेंगे। तो यार जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रोस्ट किया था उन जीजी को जो कि हमें लड़की पटाना सिखा रही थी, तो यार ऐसी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एपिक से सीन जिसको देखने के बाद घर में बचा हुआ सरसों का तेल कब हार्पिक बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये राज भी उसी के साथ चला गया। देखो ये वाला सीन ना रेस मूवी का है, जो कि आई एम श्योर हम सभी ने कभी ना कभी एक बार तो अपनी जिंदगी में देखा ही होगा। तो हमारे सैफ भाई जो कि रणबीर हैं और हमारे जॉन भाई जो कि अरमान मलिक हैं, तो वो ना 25,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की सारी खिड़की, दरवाजे, चड्डी, बनियान सब खोलकर एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं ना। मुझे तो बात समझ में नहीं है। क्योंकि यार जॉन भाई अपने लंच टाइम में उड़ा रहे थे बेसाब बालूशाही और घेवर, तभी बर्दाश्त नहीं हुई सैफ भाई को उनकी खुशी, और ये सब देखकर बदल गए सैफ भाई के तेवर। सैफ भाई ने जोगिंदर टेलर से नया सूट सिलवाया है। फिटिंग देख रहे हो भाई साहब क्या जबरदस्त आई है। भाई साहब 4,000 रुपए का तो कपड़ा हो गया और 3,000 रुपए की सिलाई, लो 7,000 रुपए का पड़ा हुआ कम से कम सूट। ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे यार महंगाई तो इतनी है गई है कि क्या बताएं। यही अगर मेरा नाम लेके सिलवाते ना कि भाई साहब ने भेजा है तो 3,000 रुपए की सिलाई 2,500 में पड़ती। जलवा है हमारा। और यार ये लोग भी इतने महंगे सूट पहनकर लड़ रहे हैं। भाई साहब जिस दिन मेरा रोका पक्का होगा ना, मैं तो खाली उस दिन पहनूंगा ये वाला सूट और दूसरे दिन ही कलफ लगवा के रख दूं अलमारी के अंदर। ये कोई तरीका है लड़ने का? अगर गलती से फट गया ना थोड़ा भी फिर करवाते रहना रफू, 15 दिन से पहले कोई ड्राई क्लीन वाला देगा और नहीं। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अब ये देखो, ये बाल्टी यहाँ से बाहर गई और जाने आग लगा दी पहिया में। अबे पौंडीचेरी से नागालैंड की फ्लाइट के अंदर बाल्टी कहाँ से आ गई? ये राज भी उसी के साथ चला गया। अबे गंगा जी जा रहे हो क्या, जो बाल्टी, मग्गा, तौलिया, रबड़ की चप्पल सब लेकर जा रहे हो कि भैया जरूरत को सामान धल ले हो? क्या पता वहाँ पे 35 की चप्पल 40 की मिल रही हो। बात तो सही है। वो सामने आता है। ये देख लो, व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। वो परिणीति चोपड़ा का लेडी संगीत चल रहा था, जाके निबुड़ा निबुड़ा पर ठुमका लगा लो, लड़की वाले पागल हो रहे हैं आपके डांस के लिए। व्हाट इज हैपनिंग। अबे प्लेन के अंदर सुई भी गिरती है तो सबसे पहले पायलट को पता चल जावे, और यहाँ पर पूरी एक 150 रुपए वाली स्टील की बाल्टी ने पहिया में आग लगा दी है और इन्हें कचू होश ही ना है। शर्म कर, शर्म कर। मैं आपको बता दूं, जमुना प्रसाद यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान से पढ़ने के बाद ही ऐसे होनहार पायलट निकलते हैं। Hey, y'all, come look at this. देखो यार, प्यार करता हूँ मैं उससे जो मेरे दिल में समाता है, और होश में आ जाता हूँ पीछे दो अधेड़ उम्र के आदमी लड़ रहे हैं। क्या बूंदी के रायते की बीड़ी भूखकर हवाई जहाज उड़ाता है? ये सीन देखने के बाद मैं और मेरा पूरा समस्त परिवार खुद अपने पर्सनल पैरों से चलकर सैफ भाई के घर पर गए। भाभी जी ने हमारे लिए चाय नाश्ता लगाया बाकायदा, और उनको बड़े ही इत्मीनान से हमने समझाया कि बेटे तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आप बीवी बच्चे वाले आदमी हो, आपका राशन कार्ड बना हुआ है, बाकायदा हर सिलेंडर पे आपको सब्सिडी मिल रही है, आपके 4 बच्चे हैं, छोटा बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ, तो बेटे ऐसे गाली खाने वाले सीन्स क्यों करते हो? हमको पैसा चाहिए। क्योंकि आप गाली दोगे किसी को तो वो डेफिनेटली रूठ जाएगा। और 52 साल की उम्र हो गई है सैफ भाई, कभी तो अपना दिमाग लगा लो। 27 किलो का होता है प्लेन का गेट, वो एक हाथ से कैसे टूट जाएगा? बबू चटनी का। देखो अगर किसी को ना पता हो तो मैं उसको बता दूं कि इस मूवी में दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम की बहन है, और जॉन ने उसको मारने के लिए दोनों पैराशूट में गोली मार दी। सारो कितना बुरा भैया है ये। हाथ की राखी और भाई दोस्त का ये सिला दिया है तूने छोटू। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। और बेचारी दीपिका पादुकोण की शक्ल देखो जरा, शी इज लाइक छोटू मैंने दूध वाले को 65 रुपए दे दिए हैं, अगर वो तेरे को टोके तो बोल दियो जीजी पैसे दे गई थी। जाते जाते मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। A flying funeral।
ये सारे नाटक 25,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहे हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मूवी तो बॉलीवुड की है, हीरो हीरोइन भी यही दिल्ली मुंबई के ही है, फ्लाइट भी अपने देश की उड़ा रहे हैं, तो ये अमेरिका का डोगरा पायलट क्या कर रहा है प्लेन के अंदर? ये राज भी उसी के साथ चला गया। कोई दिल्ली मुंबई का स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट नहीं मिला क्या प्लेन उड़ाने के लिए? 2 डायलॉग पूरे बोले हैं। पहला, दूसरा, अरे मार डारो। 72 की उम्र में आया है हवाई जहाज उड़ाने के लिए, वैसी 2-4 महीने की जिंदगी बची थी। अब इसके घर में कोई खबर तो कर दो कि हमने तुम्हारा डोकरा उड़ा दिया है। किसी ने सुना तो नहीं। अमीशा, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। सामान ले जाना मत भूलियो लाली। लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। अरे पीछे वाले कैबिन में 15 किलो चावल की बोरी भी तो रखी है, वो भी ले जाना। मस्त प्लान है। ये वही लोग हैं जिनसे झूठे की बोल दो ना तो पूरी पलटन को लेकर शादी में आ जाएंगे। लिफाफे में तो होंगे साले 150 रुपया, मगर पॉपकॉर्न से लेकर बटर नान तक सब उड़ा जाएंगे। मैं एक बार फिर से सूचित करके बता दूं कि ये सबरे नाटक 25,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहे हैं। देखो मैं ना परसों साइकिल से गिर गया था, तो उस समय मेरा घुटना छिल गया था, मगर मुझे इस बात की सबसे ज्यादा टेंशन थी कि अगर पापा ने साइकिल पर एक भी स्क्रैच देख लिया तो वो मेरा दूसरा घुटना भी फोड़ डालेंगे। मगर यार इन लोगों ने तो सारे बंधन तोड़कर 25,000 फीट से गाड़ी ही कुदा दी, वो भी पूरे टशन में। क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? अबे पैराशूट लगा हुआ गाड़ी के ऊपर, जब तक तुम जमीन पर पहुंचोगे 60,000 हो चुका होगा। कैरी मिनाटी के 45 मिलियन हो जाएंगे जब तक 10th के बच्चे 12th में आ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? और तो और इन लोगों के चेहरे पर तो देखो भाई साहब कोई शिकंजे तक नहीं है। अबे इतने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं जैसे भंडारे में मालपुए का इंतजार कर रहे हो। कमाल कर दिया आपने। देखो यार अगला सीन ना धड़कन मूवी से है, जो कि हम में से शायद काफी ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे सुनील शेट्टी भाई हैं वो दरअसल देव हैं और शिल्पा जी हैं वो अंजलि हैं। तो सुनील भाई अंजलि जी का हाथ मांगने आए हैं। पापा, दिस इज देव। देव, दिस इज माय फादर। अरे यार शिल्पा जी आप तो ऐसे इंट्रोड्यूस करा दियो जैसे चाचा को मालूम ही ना हो ये कौन है। पापा दिस इज छलुआ एंड छलुआ दिस इज माय डैड कलुआ। अरे आपके नोकिया 310 में चाचा ने देव की बिना फिल्टर वाली फोटो देख ली थी जब आप लैट्रिन गई थी। शाबाश बेटा। अबे और ये कौन से टेलर से सूट सिलवा लिया है चाचा? पीछे सैफ भाई का सूट देखा था क्या भाई साहब, जबरदस्त फिटिंग आई थी। अगर मेरा नाम लेके जाते ना टेलर के पास कि भाई साहब ने भेजा है तो फिटिंग भी जबरदस्त आती और संग में चाय नाश्ता कराता वो अलग। जलवा है हमारा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है चाचा के कोट को देखकर कि ये ना हार्ट के सर्जन होंगे और ये एक्साइटमेंट के मारे बीच में ही ओपन हार्ट सर्जरी छोड़ कर आए हैं कि भैया छोरा देखने आने वाला है मेरी छोरी को, छोड़ो ये सर्जरी फर्जरी, 2 घंटा पीछे देख लूंगा। अभी तो 2-2.5 घंटे हैं पेशेंट के पास, जब तक पेशेंट को क्रोसिन खिलाओ और चीर फाड़ चालू करो। अरे गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर भाई साहब चाची के इरादे मुझे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो। अरे यार देव भाई आते ही अपनी इंसल्ट करवा ली। अगर मैं अपने होने वाले ससुर से पहली बार मिलते ही पैर छूने की बजाय उनसे ये बोलूं कि अरे तुम तो बड़े बुड्ढे है गए हो डोकर, तो क्या वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे से करवाएंगे क्या? हराम के पिल्ले तू है कौन? अरे यार हर एक से तमीज से बात करो क्योंकि ये तमीज ही है आपको आगे ले जाने वाली। और अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा ना देव बाबू तो दहेज में फॉर्च्यूनर तो छोड़ दो, CNG की ऑल्टो भी ना मिलने वाली। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, अरे जड़ बुद्धि, वो आदमी करोड़ों का मालिक है जिसके सामने तुम अपनी चप्पल दिखा रहे हो। अरे गुंडागर्दी ही करनी थी तो कम से कम चाकू, असला, बारूद ये सब तो कुछ लेके जाते। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और पीछे से शिल्पा जी भी पूरा कवर कर रही हैं, उसको बार बार समझा रही हैं कि देव मान जाओ, देव मान जाओ, मेरा बापू कर कमीना है, प्लीज मान जाओ। पिछले 13 सालों से मेरा बापू गांव का प्रधान बनता हुआ आ रहा, थोड़ा प्लीज तमीज से रहो। What a great man! अगर तुम अपना एटीट्यूड सही रखोगे तो हो सकता है तुमको अगले साल अध्यक्ष भी बना दे। अंजलि ये है तुम्हारी पसंद? एंड अंजलि लाइक अरे यार एक तो मेरे कान पे चीखो मत, मैंने इसको पहले ही समझाया था कि बिल्कुल तमीज से रहियो। 14 बीघा खेत है मेरे नाम पर, पूरी जिंदगी मजे उड़ाएंगे, मगर जा दारी गई ना सबरी मट्टी पलित कर दी। ए भाते ही तो मैं कीड़ा पड़े तेरा नाच जाए। बबू चटनी का ये है इसकी औकात? आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है,
तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। हाँ मतलब जिसके पास धन दौलत पैसा है वो तो ऑटोमेटिकली रईस हुआ ना। अब आप मिस्त्री से जाकर ये थोड़ी बोलोगे कि आपको चुनाई करनी आती है, आपको प्लस्तर करना आता है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर ली ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। अबे मैं 25 साल का हूँ, मार्केट में यही फॉर्मूला चल रहा है, जिसके पास पैसा है उसकी औकात ऊंची है। अब तुम किस मोहल्ले में रहते हो ये मुझे नहीं पता। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? है अबे सब लोग सुन लो, औकात मोहब्बत की दौलत से बनती है, समझ में आई? बैठ जाओ सीट पर। अबे देव बाबू, बाइक की टंकी खोलकर पेट्रोल सूंघ लिया था क्या सुबह सुबह? तुम हमें बताए नहीं मकबूल। कल को अगर मेरी साइकिल पंचर हो जाए और पंचर वाला मुझसे 20 रुपए मांगे तो मैं उससे क्या ये बोलूं कि आप पंचर वाले हैं तो क्या हुआ, आपने अपनी औकात ऊंची कर ली? मेरी बात मानिए, पंचर मोहब्बत की औकात से बनता है जो मेरे पास है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे डायलॉग्स ना आसानी से नहीं लिखे जाते, इसका भी एक प्रोसेस होता है। पहले सूखी हुई मैदा को 4 दिन ना बाथरूम के गेट के बाहर रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको हल्की आंच में तवे पर पकाया जाता है, फिर ठंडाई में डालकर हर एक एक्टर को इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी दी जाती है, फिर कहीं जाके माहौल बनता है भाई साहब। कोई सेंस है इस बात? आगे जाकर मूवीज में भी अब ऐसे डायलॉग्स आने वाले हैं कि आपके पास धन दौलत 2 किलो शहद और 1200 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने अपनी औकात ऊंची कर ली। अपनी छोरी का संबंध करा दो मेरे साथ, नहीं तो सब लोग बोलेंगे फिर जमाई ने दिया मुंह पर मुक्का और ससुर ने मुंह से खून की उल्टी कर ली। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, सिंदूर। आज हमारी शादी है। ओहो मेरे पेटीकोट फाड़ आशे, कम से कम उसको ठीक तो हो जाने दे। केरोसिन की जगह सिंदूर ले आया है। अरे अंदर रखो ये सिंदूर, शादी के सपने हैं अभी बहुत दूर। अरे अभी 15 दिन में डिस्चार्ज करवाएंगे, फिर कहीं जाके बेसन के लड्डू और हाथों में मेहंदी लगवाएंगे। आज हमारी शादी है। अरे शायद भाई तुम तो इतनी धीरे बोल रहे हो कि सामने वाले को कानों कान खबर न लग जाए कि अंदर बातें क्या चल रही हैं। आज हमारी शादी है पूनम, घोड़ी वालों को मैं एडवांस दे चुका हूँ। फूफा जी के बालकों ने हमारे नए कमरे का प्लास्टर और पुट्टी निकाल दिया है। बाथरूम की सारी टाइलों की माँ बहन हो गई है। छोटी वाली बुआ का लड़का चिंटू वो पता नहीं बस में ही कहीं रह गया है, उसकी FIR भी लिखवाने जानी है। आज हमारी शादी है पूनम, आज हमारी शादी है। और तो और भाई साहब हॉस्पिटल में ही फूल माला बंदर वन सबकी व्यवस्था हो गई। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। देखो यार ICU में तो सिंदूर भरी गया है, रिसेप्शन पर फूल माला लगी गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल वार्ड के सभी पेशेंट्स को पार्किंग में शिफ्ट करके इन्होंने वहाँ पर हलवाई की व्यवस्था कर दी होगी। जनरल वार्ड में एक तरफ तो भगोने में सब्जी बन रही होगी और एक तरफ रायता। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।